अमानुल्लाह साहब एक ऐसे लेजेंड है जिनको कॉमेडी किंग के नाम से याद किया जाता है। आज उनकी दूसरी बरसी है। वालिद साहब नहीं है तो ज़िंदगी बेरंग है, और यकीनन ऐसा ही है। ज़िंदगी वाकई बाप के बगैर बेरंग है। अमान साहब तो एक पाकिस्तान का एसेट और एक ख़जाना, मतलब हमारा प्राइड है। अमान साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि जो आपने पीछे लाइफ गुजारी है ना, वो एम ही गुजार दी। हमेशा समझाते थे और उनका समझाना जो है वो आज काम भी आ रहा है। याद तो उसकी आती जो चला गया। कुछ फनकार होते हैं जो जहनों में बसते हैं, कुछ दिलों में बसते हैं और कुछ रूहों में। तो रूह तो नहीं मरती ना। वायरस नहीं, जैसे ये कोरोना आया आजकल, इसी तरह वो भी कॉमेडी का कोरोना था। शॉर्ट फॉर्म की जो कॉमेडी है वो उसने इजाद की थी, स्टैंडिंग कॉमेडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, अमानुल्लाह साहब एक ऐसे लेजेंड है जिनको कॉमेडी किंग के नाम से याद किया जाता है। आज उनकी दूसरी बरसी है जो कि कल्चरल एंड जर्नलिस्ट फाउंडेशन की जानिब से और उनके घर वालों की जानिब से मनाई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनकी साहबजादी नूर अमानुल्लाह। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके जाने के बाद उनका खला वो कैसे महसूस करती हैं। नूर, वालिद साहब के बहुत करीब थी आप, और मेरा और आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा। हम एक साथ इकट्ठे पढ़ते भी रहे और बहुत बार अंकल के साथ मुलाकात भी हुई, यूनिवर्सिटी आते थे। कैसा लगता है उनके जाने के बाद, कितना खला आपको महसूस होता है? आमना, आप तो जानती हैं क्योंकि आप ना सिर्फ मेरी कलीग हैं बल्कि मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी रह चुकी हैं। तो हमारा वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी हमारा ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। और आपको याद होगा वालिद साहब इस कदर हमारे साथ अटैच थे कि उनका हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे ही आना होता था जैसे रोज़ाना सुबह हम यूनिवर्सिटी जाते हैं। हमारे कैफेटेरिया में बैठे हुआ करते थे, हमारे टीचर्स के साथ, इवन तो हमारे डीन के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो सारा दिन वालिद साहब के साथ ही घूमते हुए और काम करते हुए और चीज़ें सीखते हुए गुजरता था। लाइफ में कोई और मसरूफियत ही नहीं थी, लाइफ में कोई और एक्टिविटी ही नहीं थी सिवाय वालिद साहब के। वालदा के बाद वालिद साहब के साथ और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ गई थी। तो वालिद साहब के जाने के बाद हम लोग तो ऐसे ही हो गए थे और अभी भी ऐसे ही हैं कि वी हैव नथिंग टू डू। हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को। हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह की चीज़ हमारी वालिद साहब के साथ जुड़ी हुई थी और अभी भी जुड़ी हुई है। तो यकीन करें, अपना आप अधूरा लगता है, महसूस होता है कि शायद वालिद साहब नहीं है तो ज़िंदगी बेरंग है। और यकीनन ऐसा ही है। ज़िंदगी वाकई बाप के बगैर बेरंग है। और बहुत अच्छा लगता है जब फैंस से मुलाकात होती है और महसूस होता है कि ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बेरंग है बल्कि उनके फ़ैन्स की ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं कमी है, खला है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में तफक्कुरात इतने ज़्यादा हैं, लोग तफक्कुरात का शिकार हैं, उन्हें बेहद शदीद ज़रूरत है हंसने की। और वालिद साहब की जो कॉमेडी हुआ करती थी वो ऑब्जर्वेशन हुआ करती थी हमारी सोसाइटी की, और फैमिली उसको बैठ कर बड़े अच्छे से तंज़ो मज़ाक को इंजॉय किया करती थी। तो सभी ही फैंस का यही कहना है कि हम अमानुल्लाह साहब को नहीं भुला सकते। तो यही एहसास होता है कि ना सिर्फ हम बल्कि उनके फ़ैन्स की ज़िंदगी भी अधूरी है। उनके फ़ैन्स की ज़िंदगियाँ भी बेरंग हैं, ना सिर्फ उनकी औलाद की, और ना सिर्फ फ़ैन्स, ना सिर्फ उनकी औलाद, उनके तमाम शागिर्द जो आज आपको डिफरेंट टीवी चैनल्स पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको बड़े बड़े कॉमेडियंस नज़र आते हैं, वो सब एग्री करते हैं कि उनके टीचर थे वालिद साहब। तो बहुत अच्छा लगता है। उन सब की ज़िंदगियाँ भी अधूरी महसूस होती हैं। उन सब को भी, वो सब भी सोचते हैं कि अमानुल्लाह साहब होते तो आज हमें ये सिखाते, वो बताते। तो बस ज़िंदगी तो है, इसने तो चलते रहना है, रुकती तो नहीं है ना किसी के भी जाने से। तो रुक हमारी भी नहीं रही, लेकिन अधूरी है, बेरंग है, बेमकसद है। उनके मिलने वालों का रवैया जो है, क्या उनके जाने के बाद बदला, या आपको अभी भी ऐसे ही लगता है कि उतनी ही शफकत का मुजाहरा जो है वो लोग करते हैं? आमना, शायद ये बात सुनी थी कि लोग इंसान के जाने के बाद उसकी फ़ैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, लेकिन पता नहीं हमारे वालिद साहब कोई ऐसे वली इंसान थे, वली सिफ्त इंसान थे, डेफिनेटली, शायद नहीं, यकीनन, कि उनका लोगों के साथ रवैया, उनका लोगों के साथ ताल्लुक़, उठना बैठना इस कदर खूबसूरत था, इस कदर अच्छा था कि लोग उनके जाने के बाद भी उनकी किए हुए अच्छे काम नहीं भूलते। और उनका किया हुआ शायद सदका जारिया है जो उनकी औलाद के रास्ते आसान हो जाते हैं। कहते हैं कि उनका चैरिटी वर्क बहुत ज़्यादा था, बहुत लड़कियों की शादियाँ करवाईं, जहेज़ दिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब वालिद साहब ने इन चीज़ों से पर्दा नहीं उठाया, उनके जाने के बाद कुछ कलीग्स ने इन चीज़ों से पर्दा उठाया, तो ये बात सामने आई कि वालिद साहब बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क किया करते थे। तो मुझे लगता है हमें भी इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि उनका और अल्लाह का मतलब मामला था ना। और वालिद साहब पसंद नहीं किया करते थे कि वो अंदर से कहीं से भी इस तरह का कोई भी अमल करके आया करते थे, तो हमें नहीं बताया करते थे कि मैं करके क्या आया हूँ। हमें बाद में किसी और सोर्स से पता चलता था कि अच्छा यहाँ कोई खातून है, कोई बेवा है, कोई बच्चे हैं जिनके साथ वालिद साहब का एक प्रॉपर महीने का जुड़ा हुआ है हिसाब किताब। तो ना सिर्फ उनके बच्चे उनके जनाजे पर रो रहे थे, बल्कि वो
तमाम लोग जिनके चूल्हे उनके साथ जुड़े हुए थे वालिद साहब की आमदनी से, वो तमाम लोग अफसरदा थे, वो तमाम लोग मातम कर रहे थे। उन सब के लिए सोग का समा था जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो बस कुछ चीज़ें हैं उन पर मुझे लगता है हमें पर्दे ढकी रहनी चाहिए। तो नाज़रीन, नूर अमानुल्लाह के साथ आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। नूरुल हसन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका अमानुल्लाह साहब के साथ कैसा ताल्लुक था। अमान साहब तो एक पाकिस्तान का एसेट और एक ख़जाना, मतलब हमारा प्राइड है वो। और इतनी भरपूर ज़िंदगी, इतनी शानदार करियर, इतने बेहतरीन इंसान। मेरे ख्याल जो सबसे ज़्यादा चीज़ अमान साहब से सीखनी होगी हर आर्टिस्ट को, हर फनकार को, हर स्टूडेंट को, वो आजिज़ी है। यानी आजिज़ी उन पे ख़त्म है। वो इतने बड़े फ़नकार थे लेकिन उनका जो नशिस्त व बर्खास्त, जो उनकी बातचीत, मिटे हुए, तो मुझे लगता है कि ये है वो कुंजी कि अगर आपके पास हो, क्योंकि ऐसा शख्स इनसिक्योर नहीं होता। बिलूम जो लोग आपको रोब शोब डालते हुए लगेंगे उनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता। तो अमान साहब एक, जैसे आप देखें ना, नाम ही इसमें बामुसम्मा है, अमानुल्लाह, अल्लाह की अमान में। तो अब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हैं और इतना शानदार रोल वो अदा करके गए हैं। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि किसी जन्नत के गोशे में वो बैठे होंगे और यकीनन इसी तरह मुस्कुराहटे बिखेर रहे होंगे। हम अमान साहब को अभी तक अच्छी तरह जानते नहीं हैं। अल्लाह करे कि हम इसका बंदोबस्त करें और सीख सकें उनके करियर से, उनकी परफॉर्मेंसेस से, और देख सकें कि वो कौन से रास्ते थे, किस तरह वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे, किस तरह वो एक मिमिक्री से ले के उस रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू सारी ज़िंदगी उनके साथ रही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो उनके नाम से कोई थिएटर स्टार्ट करे या कोई भी उनके नाम से किसी लाइब्रेरी या किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम रखे? मेरे ख्याल बात इससे ज़्यादा आगे जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में वो उनको, बल्कि आई थिंक वो जैसे आफ्ताब इकबाल साहब ने सिलसिला अमानियात का शुरू किया, तो मेरे ख्याल ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि हमें पता लगे हमारे पास टैलेंट है, वो किस तरह से डिस्कशन हो, इस फ़न को सीखने और समझने की कोशिश की जाए, तो जो भी करेगा वो अपने लिए ही करेगा। चांद बराल साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके ज़िंदगी के लम्हात अमानुल्लाह साहब के साथ कैसे गुजरे हैं। सर बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत अरसा उनके साथ गुजारा है, कैसा था वो? मैं कह लें कि बड़ा लकी हूँ कि मेरा टाइम थोड़ा सा उनके साथ गुजरा है। मान साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि जो आपने पीछे लाइफ गुजारी है ना, वो एम ही गुजार दी, अच्छा है ना। अमान साहब से जब मिले तो पता चला कि अच्छा है यार, असल में ह्यूमन तो ये है अमानुल्लाह। जो फिलबदी जुमला आता है, जो उनके पास नॉलेज था, जो एक्सपीरियंस था, वो मुझे चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि मैं इसी फील्ड का स्टूडेंट था। तो मुझे वो मेरी नीड थी कि मुझे कोई अच्छा टीचर मिले। एकेडमी मिल गई आप? तो वो मुझे पूरी की पूरी एकेडमी मिली, मुझे मौका मिला कि उनके साथ दोस्ती के साथ काम करने का, जैसे दोस्त बात करते हैं तो ऐसे बातें करने का उनके साथ मौका मिला। जब अमानुल्लाह साहब के साथ काम करते थे तो उस वक्त आपको कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि लगा कि ये तो इतना फिलबदी जवाब देने वाले हैं, मैं इनके सामने बिल्कुल चुप हो गया हूँ या मैं जवाब नहीं दे सकता, इतना सीनियर नहीं, बंदा? मैं तो कोई बलाई नहीं, वो बड़े बड़े चुप हो जाते थे उनके सामने। हाँ, तो मुझे अभी एक बात याद आती है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मुझे कहते हैं, मेरा चूँकि ताल्लुक गुजरात से है, तो मुझे कहते हैं कि किसी बात पे उनको लगा कि यार ये बड़ा शोहा हो रहा है। कहते हैं यादगार पुत्र, तू गुजरात रामतलाई चौक च खलो के कहना हुंदा सा ऐ सड़क लाहौर जांदी। तो आज तो सानू गल्लां कर रहे हैं। अच्छा समझाते थे और उनका समझाना जो है वो आज काम भी आ रहा है। जितना हम समझ सके हैं, उसमें से जो सीख सके हैं, उसी को कैरी कर रहे हैं आगे, और वही कंटिन्यूटी चल रही है, उसी कंटिन्यूटी में ही है। और मेरा ख्याल है कि अमानुल्लाह साहब जैसा आर्टिस्ट इतने लोगों ने तारीफ़ें की हैं, वाकई वो उनका जब नाम आता है तो सारी तारीफ़ें उसी में ही आ जाती हैं। अमानुल्लाह, वो अल्लाह की अमान है। सो जहाँ भी हैं, उस जहान में भी हैं, तो वहाँ भी मेरा ख्याल है हंसाते होंगे, लोगों को एंटरटेन कर रहे होंगे। ज़बरदस्त। चांद बराल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बहुत अच्छी बातें की उनके बारे में, और उनका कहना था कि जहाँ पर भी होंगे वो अल्लाह की अमान में ही होंगे। हसन मुराद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अमानुल्लाह साहब के साथ इनकी ज़िंदगी के अयाम कैसे गुजरे हैं। सर कुछ बताएँगे आप उनकी यादें जो आपके साथ गुजरी हैं? अब मेरे चेहरे पे ये हल्की सी मुस्कुराहट तो देख रही होंगी। अब नाम लेते ही सबसे पहले मुस्कुराहट भी करती है, मेरे ही नहीं सभी के। अमानुल्लाह की सारी ज़िंदगी जो मज़ाक के बारे में, वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी जिसकी वजह से उनकी कॉमेडी थोड़ी देर के लिए भी कोई ब्रेक आता हो। टेंशन में वो और ज़्यादा अच्छी बात करते थे। अच्छा।
और यहाँ तक कि बहुत सी बातें हैं लोगों की ज़ुबानी, फ़नकारों की ज़ुबानी, बल्कि ख़ुद उनकी ज़ुबानी। अब मैं उनको रिपीट क्या करूँ, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि एक वक्त होता है ना कि जब अमानुल्लाह साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो इत्फाक से जिस दिन एडमिट हुए मैं वहीं पे था, मैं एडमिट करवाने के लिए साथ ही था जब बच्चे करवा रहे थे। तो अगले ही दिन ना मुझे हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो इत्फाक से मैं भी डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंच गया और फिर ये था कि सामने वाला कमरा उनका था और इधर वाला कमरा मेरा था। तो अगले दिन मुझे स्टंट पड़ना था, तो अब मैं स्टंट डलवा के बाहर निकल रहा हूँ तो अमान साहब की ना एंजियोग्राफी होना थी। तो उनका बेड जब मेरे बेड के करीब से गुजरा तो मैं स्टंट डलवा के बाहर आ रहा हूँ और अमान साहब का बेड अंदर जा रहा है। तो उसने ना वो रोका, वो जो भी बेड लेके आ रहा था हॉस्पिटल के अमले वाला, तो सिखा कर रुके। तो मेरा नहीं ध्यान, तो मेरे कानों में आवाज़ आई, वाह जी महंगे बेड ते पै के पछाण ही नहीं रहे। अच्छा, मैंने सोचा है कि ये आवाज़ किसकी हो, देखा तो अमान साहब जो बेड पे और मुस्कुरा रहे। मैं क्या जी अगर मैं महंगे बेड ते है तो तुसी किहड़ा कोई वाना वाली मंजी ते हो। कहते नहीं नहीं तू जरा बेड ते अच्छा लग रहा है, इंज लगदा गर्मे दी फाड़ी कट के रखी है। मैं क्या अच्छे तो तुसी भी लगदे हो, लगदा कोई चिट्टी चादर ते काफ़ी रोड़ गए। तो इसी किस्म की बातें शुरू हो गई। आप यकीन कीजिए कि रश लग गया, डॉक्टर्स अंदर वाले भी बाहर आ गए जो उधर मौजूद थे और लोग इकट्ठे हो गए। ये 15 मिनट तो खैर ज़ाहिद बता रहा हूँ, तकरीबन 10 मिनट तो ये सिलसिला वहाँ पे रहा कि उस पोजीशन में भी वो हंसाते थे। और आप यकीन से मजाज जो थी वो अब देखें ना उससे क्या कि मैं जब अंदर से आ रहा था, एक बुरी हालत होती है उस वक्त इंसान की और ज़िंदगी मौत की कश्मकश से, तो मैं रिलैक्स हो गया। तो मेरा ख्याल है कि वो भी जो अंदर जा रहे थे वो भी रिलैक्स थे। तो इस तरह उन्होंने हमारी ज़िंदगियों को रिलैक्स की है। याद तो उसकी आती जो चला गया हो। कुछ फनकार होते हैं जो जहनों में बसते हैं, कुछ दिलों में बसते हैं और कुछ रूहों में। तो रूह तो नहीं मरती ना। तो बस अमानुल्लाह साहब हमारी रूह में मौजूद है, हमारे साथ हैं, 24 घंटे हमारे साथ है। मैं तो कभी उनको मिस नहीं करता। हर वक्त मेरे काम में वो झलकते हैं, मेरी अमली ज़िंदगी में वो झलकते हैं। उनकी की हुई नसीहतें, उनकी बताई हुई बातें रोज़मर्रा हमारे काम आती है। तो इसलिए मैं उन्हें मिस बिल्कुल नहीं करता। वैसे ही है जैसे पहले साथ थे, अब भी साथ हैं। बहुत खूबसूरत बात की है इन्होंने कि उनको मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ क्योंकि वो हमारी रूहों में अभी तक ज़िंदा हैं। मेरे साथ इस वक्त खालिद अब्बास डार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि अमानुल्लाह साहब के साथ आपकी ज़िंदगी के जो टाइम गुजरा उसके बारे में हमें कुछ बताएं। वक्त बहुत अच्छा गुजरा उसका मेरे साथ। मेरी कामयाबियों के 22-23 बरस बाद अमानुल्लाह ने थिएटर किया। हम कोई 20-25 साल पहले उससे बड़े भी थे और उससे पहले कामयाब हो चुके थे और अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहे थे। तो अमानुल्लाह मेरे पास आए, तो बहुत प्यारा बच्चा था। और फिर ऐसा आया कि जैसे एक वायरस नहीं, जैसे ये कोरोना आया आजकल, इसी तरह वो भी कॉमेडी का कोरोना था। हर शख्स को उसकी कॉमेडी की जद में आना पड़ गया। वो हीरोइन हो, हीरो हो, करेक्टर एक्टर हो, हर शख्स अमानुल्लाह बनना चाहता था, मगर वो अल्लाह ने एक ही बनाया हुआ था। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। बहुत अच्छा आर्टिस्ट था और आर्टिस्ट इन सेंस के अच्छा हाजिर जवाब था। और किरदार तो उसने कोई ऐसे नहीं किए, ज़्यादा अमानुल्लाह ही रहा वो सारी ज़िंदगी और बहुत अच्छा अमानुल्लाह था। इतनी कमी महसूस करते हैं? कोई कमी नहीं, जो आया उसने जाना है। कमी क्या महसूस? मेरी माँ मर गई, बाप मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, वो कमी की ये तो ऐसी फिक्रे हैं सारे। उसके बच्चे जो हैं वो बरसी की बरसी मिलते हैं। मुझे लगता है कि उसके साथ वो भी मर जाते हैं, साल के बाद आ जाते हैं। जी नाज़रीन, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। परवेज़ साहब मौजूद हैं और उनसे भी जानते हैं कि अमानुल्लाह साहब के साथ उनका ताल्लुक़ कैसे था। सर कौन कौन सी यादें हैं जो अभी तक आपको लगता है कि एकदम से आंखें बंद करते हैं तो सामने आ जाती हैं? जो चला जाता है दुनिया से उसकी यादें ही रह जाती है। डार साहब ने सारी बातें कर दी हैं और बड़ी अच्छी बातें करती हैं। उनसे बढ़ के तो क्या बात करें। बहरहाल मिस करते हैं उसे। अच्छा साथी था हमारा, बड़ा काम किया। इब्तदा उसकी हमारे साथ ही हुई थी, हमारे सामने बल्कि हुई थी। बहुत बाद में आया था तो बड़ा काम किया इब्तदा में हमने एक साथ। तो शॉर्ट फॉर्म की जो कॉमेडी है वो उसने ईजाद की थी, स्टैंडिंग कॉमेडी, जो फिर सारी ब्रांचें खुल गई जो अब तक काम कर रही हैं।
लेकिन उस जैसा तो कोई नहीं था, अमानुल्लाह जैसा कोई नहीं था। जी, तो नाजरीन, अमानुल्लाह साहब के साथियों ने उनके लिए मोहब्बत का इजहार किया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जितने भी उनके मिलने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं और साथी हैं, उन सबको उनकी ताज़ियत के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। अमानुल्लाह साहब कॉमेडी के बादशाह थे और वो कभी भी ना भूलने वाली शख्सियत हैं। हमें भी हमेशा उसी तरह से याद रहेंगे जिस तरह उन्हें याद रखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अमानुल्लाह साहब की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।